Hello, and once again, welcome to the New York Consultancy. न्यू यॉर्क कंसल्टेंसी एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की फर्म है। तो आइए डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी डिस्कस, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक या इंडेक्सेस में हमारा बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और अगर आप किसी भी इंडेक्सेस या स्टॉक में बाय या सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एक राय जरूर ले लीजिए। तो देखिए, आज का अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो एग्जैक्टली निफ्टी ने क्लोज दिया है 26,013 के आसपास। हम्म। और हमने कल की वीडियो में, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने कल की वीडियो में एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के बारे में बात किया था। बराबर ना? तो जी, तो कैसा है ना, निफ्टी को एनालाइज करना बहुत सिंपल होता है। और जो हम बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा और मूविंग एवरेज का डेटा, अगर आप इसको साथ में रख के टेक्निकल्स पे लगाते हैं ना तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। और मेरा काम यहाँ पे वही है कि मैं आपको रोज वीडियो के माध्यम से समझा सकूं कि किस तरीके से लेवल्स को निकाला जाता है। चलिए, अब सबसे पहले आपको ना मैं आज के जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा है वो दिखा देता हूँ। याद रखिएगा, कल 18 नवंबर है और 18 नवंबर ट्यूसडे को कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। और वीकली एक्सपायरी से पहले देखिए आप, आज ये जो बार्स बन रहे हैं, बराबर ना, जैसा मैंने कल समझाया था आपको कि पुट राइटर्स बेसिकली बुल बुल होते हैं और कॉल राइटर्स बेसिकली बियर्स होते हैं। ठीक है ना? अब अगर आप यहाँ पे पोजिशनिंग देखेंगे कल के लिए, तो देखियो कल बीती हुई कल थी जब फ्राइडे का जो डेटा था, वहां पे मेरे पास कॉल राइटिंग एकदम ना के बराबर थी, और सॉरी, पुट राइटिंग ना के बराबर थी और कॉल राइटिंग वॉज वेरी हैवी। लेकिन आज जैसा मैंने आपको समझाया था कि जैसे हम 26,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे, जितने भी 26,000 पे कॉल राइटर्स हैं उन सबका धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होना चालू होगा। और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपको नीचे से एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी। बराबर? तो अब देखो आज हुआ क्या। आज मार्केट ने मोमेंटम तो नहीं आया। अगर आपको मैं डेली चार्ट, इंट्राडे का चार्ट आपको दिखाऊं मैं 5 मिनट का, तो देखिए 5 मिनट का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमें ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने मिला नहीं आज, क्योंकि ये जो जोन है ना हमने मार्क किया हुआ 26,000 के आसपास का, ये जोन बहुत ही हैवी पुट राइटर्स का जोन है। तो यहाँ पे आपको बार बार सेलिंग मिल रहा था। तो कैसा है, नीचे बायर्स थे, ऊपर सेलर्स थे। तो सेशन एकदम चॉपी ट्रेंड में रहा है। ठीक है ना? और हमेशा याद रखिएगा कि जब जब मार्केट होता है कंसोलिडेट, उसके 1-2 दिन के बाद आपको अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलता है। तो या तो अब या तो अब कैसा होगा, मार्केट ब्रेक ब्रेक डाउन करेगा, या इसको काट के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि अब लेवल क्या हमें वॉच आउट करने हैं। तो देखो, जैसा कि हम चीजों को देखते हैं कि भाई हम यहाँ पे कोई भविष्यवाणी करने नहीं आते। हमारा काम क्या है, मार्केट के मुंह से पैसा बनाना। बराबर? तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को देख के चलूंगा कि अगर गैप अप होता है तो क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, और अगर गैप डाउन होता है तो कौन से लेवल वॉच आउट करने हैं। ठीक है? तो चलो सबसे पहली बात तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की पोजीशन को देखते हैं। तो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन पे वाइल्ड मूव्स आता है, ये बात को ध्यान में रखना। अब जो मेरे कॉल राइटर्स का जोन है उसको आप देखते हैं ना, तो देखो 25,900 पे एक हैवी पुट राइटिंग है, मतलब एक तगड़ा बाइंग दिखता है आपको 25,900 के लेवल पे। और 26,000 पे आपको दिखता है एक तगड़ा सेलिंग। अब इन दोनों का लेवल देखो, ऑलमोस्ट दोनों का लेवल इक्वल है। मतलब ऊपर जाएगा तो ये लोग बेचेंगे, नीचे आएगा तो ये खरीदेगा। मतलब कि ये जो ऑप्शन का स्टेट्स है, ये आपको दिखाते हैं कि कल का सेशन चौपी रहने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है? एकदम वाइल्ड मूव्स कब आएगा, अगर आप इंट्राडे में अच्छा खासा समय 26,000 के ऊपर निकालते हो तो ऊपर की ओर रैली आ सकती है। और अगर आप 25,900 को ब्रेक करके सस्टेन कर जाते हैं तो नीचे की ओर रैली आ सकती है। बिकॉज ये दोनों लेवल अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पे टग ऑफ वॉर चल रहा है बिटवीन दी कॉल राइटर एंड द पुट राइटर। तो 25,900 से 26,000 का जोन कल के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इसको काटना
सॉरी, माफ कीजिएगा, इसको काटना मार्केट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो, अब आते हैं लेवल्स पे, ध्यान से। तो देखो, लेवल्स मेरे ऊपर के लेवल पे वही रहेंगे कि अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है तो सबसे पहले 26,50, अगर गैप अप पे 26,50 मिलता है तो ऊपर पे मैं 26,100 तक के टारगेट रखूंगा। और अगर ये टारगेट भी आता है तो मैं ऑल टाइम हाई के आसपास जाऊंगा। जो मेरा लेवल आया था मैं आपको ए मंथली कैंडल पे दिखा देता हूँ, जो हमने इस जोन को मार्क किया है। और जो हमारा ऑल टाइम हाई है वो है 26,277। आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं यहाँ पे। 26,277, 280 रखते हैं बेहतर। ठीक है, ठीक है ना। तो अब इस जोन को मुझे देखना बहुत जरूरी है। तो अगर कल के लेवल्स की बात करता हूं, तो अगर मार्केट गैप अप होता है तो सबसे पहले 26,050 सस्टेन करना चाहिए। और अगर 26,050 सस्टेन हो जाता है तो 26,100। और अगर 26,100 भी अगर आप सस्टेन करते हो तो याद रखना, जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने 26,000 पे ऑप्शंस बेच के जो बैठे हैं 26,000 का, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा इस रेंज के अंदर। और यहां से एक शॉर्ट कवरिंग आएगा जो मार्केट को ऊपर फेंकेगा, और बहुत तगड़ा बाइंग आके आप इस लेवल को ब्रेक कर जाएंगे। तो एक बार आपने 26,100 को ब्रेक किया तो एक वेरी फास्ट मूव अप टू 26,200, 100 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है। तो क्या करना है कल के लिए, अगर गैप अप होता है तो 26,050, देन 26,100, और 26,100 निकला तो एक वाइल्ड मूव आएगा जो आपको 26,200 तक पहुंचाएगा, जो आपका प्रीवियस स्विंग हाई है। बराबर। और फिर 26,200 से सस्टेन हो जाता है तो उसके ऊपर आएगा, और 50 से 60 पॉइंट, और उसके बाद ऑल टाइम हाई। बट अभी के लिए हम क्या, अभी के लिए उतना ऊपर का टारगेट नहीं रखते, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पे मूव्स बहुत वाइल्ड आते हैं। तो ऊपर निकलेगा तो ऊपर के लेवल पे 26,050, 26,100, और सस्टेन किया 15 से 20 मिनट तो 26,200। क्योंकि आप एक बार नोट कीजिए, आज ही बहुत सारे कॉल राइटर्स की पोजीशन कट गई है ना। कल का अगर आपको बार याद होगा तो कितना बड़ा बार था कॉल राइटर का, और पुट राइटर एकदम ना के बराबर थे यार, है ना, 26,900 पे। तो आज इनकी पोजीशन कटी है और इन्होंने पोजीशन बनाया है, मतलब कहीं ना कहीं बुल्स आ रहे हैं। चलो, अब बात करते हैं कि गैप डाउन होगा तो क्या। गैप डाउन होगा तो सबसे पहले आज का लो डिफेंड करना है आपको, जो आज का लो है, और जो इस बेसिकली इस रिवर्सल जोन का भी लो है। तो अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होगा तो सबसे पहले 25,950 ये डिफेंड करना है। ये अगर डिफेंड करते हो तो 25,900, 25,900 से एक रिवर्सल आने के चांसेस है, क्योंकि हमने बात किया कि 25,900 पे एक हैवी पुट राइटर भी खड़ा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है। बट अगर समझो गैप डाउन हुआ और हमने इन लेवल्स को सस्टेन नहीं किया तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो 25,950, ये लेवल चला गया तो 25,900, यहां से एक रिवर्सल आने का चांस है। बट अगर रिवर्सल नहीं आता तो नीचे की ओर पे आप 25,800 भी देख सकते हो, क्योंकि अगेन बात आता है, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन पे मूव्स बहुत वाइल्ड आते हैं। तो और ये जो क्लस्टर है 25,900 से 26,000 का, जो दो राइटर्स के बीच का जोन है, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो आइदर साइड मूव्स वाइल्ड आने के चांसेस हैं। तो 25,900 ब्रेक किया तो डायरेक्टली 25,800। बट 25,800 पे अगेन रिवर्सल आने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि 25,800 पे आपका 20 दिन का मूविंग एवरेज खड़ा है। और हमने पहले भी देखा था कि बराबर 20 दिन के मूविंग एवरेज से मार्केट ने एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाया हुआ है। ठीक है ना। तो कल के लिए मेरे नीचे के लेवल पे मेरे लेवल्स हो जाएंगे 25,950 पहला टारगेट, ये सस्टेन नहीं करेगा तो 25,900। यहाँ पे वेट करेंगे हल्का सा, बिकॉज पुट राइटर का जोन है। रिवर्सल आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया रिवर्सल तो यहाँ से स्ट्रेट अवे 25,800 तक का रास्ता खुल जाता है। बट 25,800 पे क्या है,
अगेन 25,800 पीपी आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। उसके साथ साथ एक पुट राइटर का जोन भी अवेलेबल है। देखिए ये रहा, ये देखिए यहाँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको लेवल समझे होंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, मूविंग एवरेज को लेना है और साथ में ओपन इंटरेस्ट के डेटा को लेना है। पुट राइटर्स कॉलर्स क्या है वो देखने हैं, और टेक्निकल पे आपको बात कर लेना है बस। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझा रहेगा। कुछ भी डाउट हो तो क्या कीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपके डाउट्स को लेने के लिए उत्सुक हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली अगर आप कुछ कमेंट करते हैं, कुछ डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर हम उसको कवर करेंगे। चलिए, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।